Now exercise is figure it out. Question number 1. Find all the multiples of 40. 40 के सारे मल्टीपल का मीनिंग 40 में आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो होता है मल्टीपल, यानी कि मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिला वो मल्टीपल है। तो आपको 40 में कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आंसर 310 और 410 के बीच में आए। तो आपको 4 का टेबल तो सबको आता ही है, 4 का टेबल और 4 के टेबल में आगे एक एक जीरो ऐड करते जाओगे तो वो 40 का टेबल हो जाएगा कि ये अब 40 का टेबल हो गया। 310 है तो 31 4 से डिवाइड होता है, 4 7 जा 28 होता है एंड 4 8 जा 32 होता है। तो हमें जो नंबर चाहिए वो 310 से लार्जर चाहिए। तो 4 8 जा 32 तो 48 जा 320। तो हम 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 320 मिल जाएगा जो कि इन दोनों के बीच में आता है। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, ये भी इनके बीच में है। एंड 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हु एम आई? आई एम ए नंबर लेस देन 40। मैं एक नंबर हूँ जो 40 से कम हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 और मेरा फैक्टर 7 है। दैट मीन्स 7 से कंप्लीटली डिवाइड नंबर होता है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8 और अगर नंबर के डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो 8 होता है। तो अब यहाँ पर क्यूज आपको दिए गए हैं कि लेस देन 40 है नंबर, 40 से ज़्यादा नहीं है। तो 1 से लेके 39 तक के आपके नंबर हो सकते हैं। 7 से नंबर डिवाइड होता है, दैट मीन्स यहाँ पर 7 का टेबल आपको हेल्प करेगा। 7 का टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस तरह से हमने 7 का टेबल वहाँ तक लिख लिया जहाँ तक वो 40 से कम है। तो 7 5 जा 35, यहाँ तक ये 40 से कम है। तो दो कंडीशन मीट हो गई कि नंबर्स जो है, हमने जो नंबर शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो 40 से कम है और वो सारे नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। थर्ड कंडीशन है कि सम ऑफ माई डिजिट इज 8, मेरे डिजिट्स का सम 8 है। तो ये जो डिजिट है 7 14, इन डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे, जैसे 14 बनाए 1 और 4 से तो ये 2 डिजिट्स हो गए। यहाँ पर 21 बनाए 2 और 1 से, ये 2 डिजिट्स हो गए। तो इन डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो सम 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिजिट सम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 + 4 is 5, 2 + 1 is 3, 2 + 8 is 10 and 3 + 5 is 8। ये थर्ड कंडीशन मीट हो गई। तो हमारा नंबर कौन सा हुआ? हमारा नंबर हुआ 35। ये नंबर 40 से कम है। ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कंप्लीटली 5 टाइम्स और इसके डिजिट्स का सम 8 है। तो ऑल 3 कंडीशंस आर मेट। तो ये हमारा आंसर हो गया है। देन कम्स बी पार्ट। आई एम अ नंबर लेस देन 100। 100 से लेस है। अभी हमने 40 से लेस किया था, अब 100 से लेस है। ओके तो 1 से लेके 99 के बीच में ये नंबर हो सकता है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। जो भी नंबर है वो या तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या फिर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ऐसे में हमें वो नंबर पता होने चाहिए जो 100 से कम है और 3 और 5 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो 3 से जो नंबर डिवाइड होते हैं 100 तक के, वो हमने लिस्ट कर रखे हैं, पहले भी कर रखे हैं कि 3 6 9 12 इस तरह से करके हमने 99 तक उन नंबर्स की लिस्ट ले ली है जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। बेसिकली 0 से आप स्टार्ट करते हो तो एवरी थर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और इसी तरह से 5 के लिए जब आप करोगे 0 से स्टार्ट करोगे तो एवरी फिफ्थ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब जो नंबर है उसके फैक्टर 3 और 5 दोनों हैं। दैट मीन्स हमें कॉमन नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन नंबर एक है 15, ये दोनों बॉक्सेस में है। उसके बाद है 30, तो ये यहाँ भी है। देन कम्स 45, ये दोनों जगह पर आपको प्रेजेंट मिलेगा। एंड देन कम्स 60, उसके बाद में 75, देन कम्स 90। तो ये वो नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो अब इनमें वो नंबर कौन सा है जिसमें वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन अदर। तो आप अगर नंबर्स की लिस्ट देखो तो हमारे पास 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। अब इनमें वो नंबर कौन सा है जिनके डिजिट्स में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ 1 और 5 हैं, इनका डिफरेंस है 4। 3 और 0 हैं, इनका डिफरेंस है 3। 4 और 5 हैं, इनका डिफरेंस है 1।
6 और 0 इनका डिफरेंस है 6, 7 एंड 5 इनका डिफरेंस है 2 एंड 9 एंड 0 इनका डिफरेंस है 9। तो कौन सा नंबर इस कंडीशन को मीट करता है कि उनका डिफरेंस 1 है, वो है 45। तो आंसर आपका 45 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। एक नंबर जिसके फैक्टर्स को अगर ऐड किया जाए और उनका जो सम आएगा वो उसके डबल के बराबर आता है, वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। किस तरह से ये अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब एक परफेक्ट नंबर दिया गया है 28। 28 किस तरह से परफेक्ट है, 28 के फैक्टर्स आप निकालो तो ये 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और 28 से होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को ऐड कर दें तो ऐड करने पर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इनको हमने ऐड किया तो इनका आंसर आता है 56। और अगर हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आता है 56। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को सम करने पर वही आंसर आए जो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है एक नंबर जो परफेक्ट नंबर हो लेकिन 1 और 10 के बीच में हो। तो 1 और 10 के बीच में ऐसा नंबर कौन सा होगा, आप देख सकते हो कि अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2, ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो 2 तो परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 को आप ट्राई कर लो तो 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में आएगा। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो आंसर होगा 4। लेकिन आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। तो 3 भी इसका आंसर नहीं है। आप 4 को ट्राई कर लो, 1 2 4, ये इसके फैक्टर हुए। इन्हें हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 4 तो ये हो गया 7। लेकिन 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8। दिस इज़ नॉट योर आंसर। 5 को करेंगे तो 1 और 5 ये इसके फैक्टर्स हुए। 1 और 5 को ऐड किया तो आया 6 और 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10। तो 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। 6 इन सारे नंबर से डिवाइड होता है। इन्हें हम ऐड कर लेंगे 1 2 3 एंड 6 को तो आंसर आता है 12। और अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आता है 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फैक्टर्स को ऐड करने पर जो आंसर आया वो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी आया। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं 20 एंड 28 के। तो पहले 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 28 के करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 20 जो कि 1 2 4 5 10 और 20 इनसे डिवाइड होता है तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। 28 1 2 4 7 14 और 28 इन सारे टेबल्स में 28 आता है तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कॉमन नंबर्स को सर्कल कर देंगे। 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है और वैसे भी 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। देन 2 इज ऑल्सो हियर, 2 इज ऑल्सो हियर, देन 4 इज हियर एंड 4 इज हियर। तो ये 3 नंबर्स हैं जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। सो ए पार्ट इज डन। बी पार्ट इज 35 एंड 50 इनके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 35 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 5 के टेबल में आता है, फिर 7 में आता है और 35 में आता है। तो 35 के फैक्टर्स हो गए 1 5 7 एंड 35। 50 के फैक्टर्स 51 के टेबल में है, 2 में है, 5 में है, 10 में है, 25 में है और 50 में है। इन सब नंबर से 50 कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो 50 के फैक्टर्स की लिस्ट हमें मिल गई 1 2 5 10 25 एंड 50। अब कॉमन फैक्टर्स के लिए ये 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, सबका फैक्टर है, और दूसरा कॉमन फैक्टर है 5 तो ये 5। तो ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं 1 एंड 5। देन कम्स सी पार्ट 4 8 एंड 12। अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। अभी तक हम 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, अब 3 नंबर्स हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आना है, हमें सेम मेथड से ही करना है। हम पहले 4 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर 8 के करेंगे, फिर 12 के करेंगे और फिर तीनों में जो कॉमन होगा वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4।
8 डिवाइड होता है 1, 2, 4 और 8 इन 4 नंबर्स से, तो 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 हो गए। थर्ड नंबर इज 12, तो 12 डिवाइड होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 से, तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन नंबर हम सर्कल कर लेंगे, तो देखो 1, 1, 1 ये सब में है। देन कम्स 2, 2 एंड 2 एंड थर्ड इज 4, 4, 4। ये नंबर्स हैं जो तीनों नंबर्स के फैक्टर लिस्ट में है, तो कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है डी, 5, 15 एंड 25। तो जिस तरह से हमने 4, 8, 12 का किया, सिमिलरली 5 के फैक्टर्स, 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 5। 15 के फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15, ये 15 की फैक्टर लिस्ट हो गई है। 25 के फैक्टर 1, 5 एंड 25, तो ये इसकी फैक्टर लिस्ट हो गई है। अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 1 तो आप आंख बंद करके हर एक नंबर का फैक्टर लिख ही सकते हो। देन कम्स कॉमन फैक्टर 5, 5 और 5, तो ये 2 कॉमन फैक्टर्स हैं इन 3 नंबर्स के 1 एंड 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स निकालना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25। ऐसे 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 25 के मल्टीपल हैं, दैट मीन्स 25 में कुछ मल्टीप्लाई करने से आते हैं, लेकिन 50 के मल्टीपल नहीं है, 50 के टेबल में वो नंबर नहीं आते हैं। तो मल्टीपल्स के लिए सबसे इजी वे है, आप टेबल लिख लो। तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, इस तरह से करके हमने 25 का टेबल लिख लिया। इसी तरह से हमने 50 का टेबल लिख लिया, 50 1 ज़ा 50, 100 150 200, इस तरह से करके 50 का टेबल हो गया। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 25 के टेबल में है लेकिन 50 के टेबल में नहीं है। तो वो नंबर फाइंड आउट करना ईजी है, जैसे कि एक नंबर तो 25 ही है, दूसरा नंबर हो गया 75, then it is 125, then it is 175, then it is 225। आप कोई भी 3 नंबर्स यहाँ से लिख सकते हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 75, 125, 175। क्वेश्चन नंबर 6। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। अंशु और उसके फ्रेंड इडली वड़ा गेम खेलते हैं 2 नंबर्स के साथ में, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। नंबर जो उन्होंने चूज किए हैं वो 10 से स्मॉलर हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर 50। फर्स्ट टाइम कोई भी अगर इडली वड़ा बोल रहा है तो वो 50 के बाद में बोल रहा है। दैट मीन्स 1 से लेकर के 49 तक अगर कोई नंबर बोला गया है तो वो इडली वड़ा नहीं बोला गया है। इसका मीनिंग ये होता है कि 1 से 49 के बीच का कोई भी नंबर, 50 के बीच का कोई भी नंबर, जो नंबर हमने चूज किए हैं उनका कॉमन मल्टीपल नहीं है। वही इडली वड़ा गेम है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनको इडली और वड़ा असाइन किया गया है। ये नंबर्स हैं जो 50 से आगे हैं। तो अब हमें ये तो नहीं पता है कि किस नंबर पर इडली वड़ा बोला गया है, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है जो उन्होंने चूज किए हैं गेम खेलने के लिए। तो आपका नंबर 51 से लेकर के 59 तक कोई भी हो सकता है। तो अब आपको वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके टेबल में 50 से आगे के नंबर आते हों लेकिन वो 10 से छोटे हों। जैसे कि अगर आप 2 के साथ में कोई कॉम्बिनेशन चूज करते हो, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे करके आप 2 के साथ अगर 10 तक भी पहुंचोगे तो मैक्सिमम आप 20 तक पहुंच पाओगे। दैट मीन्स अगर आपने 2 और 10 चूज किया तो 20 नंबर पर आपको इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, जो कि 50 से कम है। इसी तरह से 3 के साथ में 3 10 ज़ा इज 30, तो आप 3 और 10 या 3 से छोटा और भी कोई नंबर 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24 आप चूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले ही आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाता है। इसी तरह से 4 के टेबल में आप 4 10 ज़ा 40 तक पहुंचते हो। 5 का टेबल अगर यूज करो तो 5 10 ज़ा 50। तो 2 3 4 5 ये नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि 10 से पहले ही आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाता है। अगर आप 5 के कॉम्बिनेशन में कोई और नंबर लेते हो, तो सपोज आप 5 और 7 लेते हो, तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 ज़ा 35, 35 नंबर पर इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, जो कि 50 से कम है। तो 2 3 4 5 आर नॉट दोज नंबर। अब 6 पर आते हैं, तो 6 के टेबल में आप देखो 6
10 जा 60, तो 6 और 10 का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। 6 9 जा 54, 6 के टेबल में 9 टाइम्स पर आप पहुंचते हो तो 54 बोलते हो। दैट 9 का टेबल लिखो तो देखो 9 के टेबल में भी 54 आता है, तो 54 इनका कॉमन मल्टीपल है, दैट इज क्लियर। लेकिन क्या 54 से पहले कोई और कॉमन मल्टीपल है इनका, कोई और नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता है? तो देखो 18, यहाँ 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। अगर आप 6 और 9 चूज करते हो तो 6 पर आप बोलोगे इडली, 9 पर आप बोलोगे वड़ा, उसके बाद 12 पर आप बोलोगे इडली। लेकिन जब 18 नंबर आएगा तो 18 तो 6 के टेबल में भी है और 9 के टेबल में भी है, तो इस पर आपको इडली वड़ा बोलना पड़ेगा। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आपका आंसर नहीं है। अब हम 7 के टेबल पर आते हैं, तो 7 का टेबल आप लिखते हो तो 7 10 जा 70, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56। 7 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। इसी तरह से 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। लेकिन क्या कोई और नंबर है जो 7 और 8 के टेबल में कॉमन है? तो आप देखो यहाँ 14 है, यहाँ कहीं भी 14 नहीं है, फिर 21 है तो कहीं 21 नहीं है, फिर 28 है जो 8 के टेबल में नहीं है, 35 है जो 8 के टेबल में नहीं है, 42 और 49 ये 8 के टेबल में नहीं है। तो अगर आप 7 और 8 नंबर चूज करते हो तो 7 पर आप बोलते हो इडली, 8 पर आप बोलते हो वड़ा। इसी तरह से 14 आप बोलोगे, 14 पर इडली, 16 पर वड़ा, 21 पर इडली, 24 पर वड़ा, 28 पर इडली और 32 पर वड़ा, 35 पर इडली, 40 पर वड़ा, 42 पर इडली और इधर 48 पर आप बोलोगे वड़ा, और इधर फिर आएगा 49, 7 7 जा 49 और फिर 8 7 जा आएगा 56, जिस पर आपको बोलना होगा इडली वड़ा। तो आपका जो आंसर होगा वो 7 और 8 होगा। ये वो नंबर्स होंगे जो अगर आप इडली वड़ा गेम के लिए यूज़ करोगे तो जो फर्स्ट टाइम इडली वड़ा बोला जाएगा वो 50 के बियॉन्ड बोला जाएगा, 56 नंबर पर। इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। In the treasure hunting game, Grumpy has kept the treasure on 28 and 70. ट्रेजर हंटिंग गेम में ग्रम्पी ने ट्रेजर 28 पर रखा है और 70 पर रखा है। वॉट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ नंबर्स? हमें जंप साइज चूज करना है जिससे हमें 28 का ट्रेजर भी मिल जाए और 70 का ट्रेजर भी मिल जाए। तो व्हाट कैन वी डू? कॉमन फैक्टर्स, हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, उससे हमें वो नंबर मिल जाएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो नंबर्स हैं 28 एंड 70, तो 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 4 14 एंड 28, ये 28 के फैक्टर्स हो गए हैं। 70 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 70 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 5 7 14 35 एंड 70। तो देख रहे हो कि 70 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है, तो 1 से लिस्ट स्टार्ट होती है और ये लिस्ट एंड होती है उस नंबर पर खुद। तो 70 के फैक्टर 1 और 70 तो हैं ही, बाकी सारे फैक्टर्स उसके बीच में हैं। तो फैक्टर लिस्ट हमें मिल गई है 70 की। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सबका कॉमन फैक्टर 1 है ही। उसके बाद 2 और उसके बाद 14 यहाँ पर थर्ड कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट हमें मिल गई है 1 2 एंड 14। ये जंप साइज अगर हम चूज करें 1 1 1 करके जाएं या फिर 2 2 2 करके जाएं या फिर हम जाएं 14 का जंप साइज लेकर के, तो हमें वो ट्रेजर मिल जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। In the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiples. इस डायग्राम में गुना ने कॉमन मल्टीपल्स जो कि इस कॉमन एरिया में दिए गए हैं वो छोड़ करके बाकी सारे नंबर रेड सर्कल से और ग्रीन सर्कल से हटा दिए हैं। नाउ फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी। हमें फाइंड आउट करना है कि ये नंबर क्या हो सकते हैं और मिसिंग नंबर हमें एम्प्टी रीजन में फिल इन करने हैं। तो देखो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हैं 72 48 एंड 24। तो ये हैं 6 के टेबल में आने वाले नंबर, ये हैं 4 के टेबल में आने वाले नंबर और ये हैं 8 के टेबल में आने वाले नंबर। तो 6 के टेबल में आप देखते हो कि 72 है, 48 है और 24 है, ये 3 नंबर्स हैं। और 8 के टेबल्स में 24 है, 48 है और 72 है। इसी तरह से आप 4 के टेबल में भी जाओगे तो 4 के टेबल में 24 है, 48 है
और 72 है। लेकिन अब हमें कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है। अगर हम 6 और 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि सपोज एक साइड में 6 के नंबर्स हैं और एक साइड में 4 के नंबर्स हैं, तो आप देखो 6 और 4 में ये 12 नंबर यहाँ भी है और 12 नंबर यहाँ भी है। इसके अलावा और भी नंबर हैं, जैसे कि ये 36 नंबर यहाँ पर है और 36 नंबर यहाँ पर है, 60 नंबर यहाँ पर है, 60 नंबर यहाँ पर है। तो जो रेड सर्कल में नंबर हैं वो कॉमन एरिया में नहीं दिखाए गए हैं। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन 6 और 4 का नहीं है। अगर हम 6 और 8 का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 है और यहाँ 72 है तो यहाँ भी 72 है। तो सिर्फ ये 3 नंबर ही 6 और 8 के बीच में कॉमन है। 24 से स्मॉलर और कोई नंबर नहीं है जो 6 और 8 के बीच में कॉमन हो। तो एक साइड में मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे और एक साइड में मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे। तो इस साइड में नंबर आ जाएंगे, ये 6 के मल्टीपल हैं तो इट विल बी 6, 12, 18, 24 ऑलरेडी उधर है तो 30, 36, 42, 54, 60 एंड 66 और 8 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 8, 16, 32, 40, 56, 64. Now question number 9. Find the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except 7. हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो सिवाय 7 के। 7 से अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 इन सारे नंबर्स से वो नंबर डिवाइड होता हो। तो ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, लेकिन हमने चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स में एक एक्सरसाइज की थी जिसमें था कि एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है और वो इस तरह से 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप पेज का रेफरेंस भी देख सकते हो। 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाई ऑल नंबर्स अप टू 10 असाइड फ्रॉम 7। 360 वो नंबर है जो सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है 10 तक के एक्सेप्ट 7। तो यहाँ आपका आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो सारे नंबर्स से डिवाइड होता हो 1 से लेकर के 10 तक, 7 से भी डिवाइड होता हो और बाकी सारे नंबर्स से भी डिवाइड होता हो। तो हमने देख लिया कि 360 वो नंबर है जो 1 से 10 तक सबसे डिवाइड होता है एक्सेप्ट 7। तो अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो 7 से भी डिवाइड होता हो और बाकी सारे नंबर से भी डिवाइड होता हो, तो उसके लिए हम 360 में 7 का मल्टीप्लाई करके वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो नंबर होगा 2520। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये वीडियो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पोर्शन प्राइम नंबर्स स्टार्ट करेंगे।